पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो वो अपनी उपाधि दी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। दूसरा वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो वो है अपना पोरबंदर। कौन सा है? पोरबंदर। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है वो है अपना शिक्षा और संस्कृति। कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति। चौथा क्वेश्चन, गांधी जी की पत्नी का नाम था। गांधी जी की पत्नी का नाम था तो वो है अपना क्या नाम था? कस्तूरबा। पांचवा वाला क्वेश्चन, गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम क्या था? वो था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक यानी गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो लिखी है अपनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सात वाला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? जो शिक्षा और संस्कृति नामक पाठ है उसमें किसके विचार प्रस्तुत हैं? तो वो अपने किसके? महात्मा गांधी के विचार। उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो वो किया है अपना हरिजन संघ। हरिजन का। किनका? हरिजन का। 9 वाला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं तो वो है अपने महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। 10 वाला क्वेश्चन है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अपना अहिंसा दिवस के रूप में। किसको मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में। उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? तो वो कहा है अपना अहिंसक प्रतिरोध को। अहिंसक प्रतिरोध को। उसके बाद 12 वाला बहुत क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो होना चाहिए अपना चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? तो वो है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन है, दस्तकारी का अर्थ है। दस्तकारी का अर्थ है तो वो है अपना क्या? हस्त कौशल। क्या है? हस्त कौशल। अम्ल का अर्थ है। अम्ल का अर्थ है तो अम्ल का अर्थ है व्यवहार। क्या है? व्यवहार। उसके बाद 16 वाला है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो वो थे दस्तकारी या उद्योग शिक्षा। दस्तकारी या उद्योग। उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो यह रचना है महात्मा गांधी की, जो अपन ने कुछ देर पहले पढ़ी थी। किसकी है? महात्मा गांधी की।
उसके बाद 18 वाला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, वो कौन है अपने हिंद स्वराज के रचनाकार? महात्मा गांधी है। ठीक है। उसके बाद 19 वाला क्वेश्चन है, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? वो थे अपने महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद 20 वाला क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था, जन्म दिवस महात्मा गांधी का, तो वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। किसका? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। उसके बाद 22 वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो वो होती है इन सभी विकास में। वो कौन कौन से हैं? कि शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में और आत्मा के विकास में। तो इसका है ये इन तीनों में, मतलब इन सभी विकासों में। उसके बाद 23 वाला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? वो है अपने अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के। उसके बाद 24 वाला क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो वो थे अपने किस देश के? रूस के। कौन से देश के? रूस के। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो वो है अपने महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था अपना 2 अक्टूबर 1869 को। किसको? 2 अक्टूबर 1869 को। तो अपना 27 वाला क्वेश्चन है। तो 27 वाला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर गांव में। 28 वाला क्वेश्चन है, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। उसके बाद 29 वाला क्वेश्चन, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? जो शेक्सपियर कवि हैं उसको किस रूप में जाना जाता है? तो कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, यानी दोनों कवि और नाटककार के रूप में। उसके बाद 30 वाला क्वेश्चन है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की? तो वो की है अहिंसक प्रतिरोध की। अहिंसक प्रतिरोध की। उसके बाद अपना 31 वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी ने जो वकालत की पढ़ाई की उसके लिए वह कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे वह लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। 32 वाला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो वो है अपना कि 1893 से 1914 तक। कब तक? 1893 से 1914 तक। 33 वाला क्वेश्चन, गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के 2 हथियार थे, तो वो कौन कौन से थे? अहिंसा और सत्याग्रह। कौन से थे? अहिंसा और सत्याग्रह।
उसके बाद 34 वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो वो होना चाहिए अपनी हस्तकला। क्या होना चाहिए? हस्तकला। उसके बाद 35 वाला क्वेश्चन है उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? वो है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के निधन हुआ था अपना 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। चलिए, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। जी धन्यवाद।